नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार चुनाव का आखिरी फेज शुरू होने में बस कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी चुनाव प्रचार के एक दिन पहले ही मैदान छोड़ के चले गए, नीतीश कुमार ने उनके साथ कोई रैली नहीं की, कोई मंच साझा नहीं किया। अमित शाह और कई बड़े जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, उनसे नीतीश कुमार मिलना नहीं चाह रहे हैं। यानी कुल मिला के जो इस क्रिटिकल टाइमिंग में एनडीए गठबंधन के भीतर ड्रामेबाजी या पॉलिटिकल अस्थिरता चल रही है, उसने ना सिर्फ वोटर्स को बल्कि जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको भी हैरान कर दिया है। और उससे भी ज्यादा एक हैरान करने वाली खबर ये बाहर आई है कि जो टीडीपी प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश स्टेट प्लेन से पटना पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद मीडिया को बताते हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है और हम शानदार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब उनके इस बयान से ज्यादा ये सवाल वायरल हो रहा है कि नायडू परिवार, जिसका बिहार की स्थानीय राजनीति से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, उसको फाइनल राउंड की वोटिंग से ठीक पहले इमरजेंसी में पटना क्यों लैंड कराया जाता है। क्या वाकई में नीतीश कुमार जेपी नड्डा, अमित शाह या मोदी जी से बात करने को तैयार नहीं है और मामला संभालने के लिए जो दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका में बैठे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे को आना पड़ा। और क्या उनके मनाने से नीतीश बाबू मान जाएंगे? क्योंकि नीतीश बाबू जिस वजह से रूठे हैं वो तो बीजेपी ने उनको नहीं दिया। देखिए, नीतीश कुमार चाहते थे कि चुनाव से पहले ही उनको सीएम के रूप में उनका चेहरा सामने रखा जाए, लेकिन ऐसा बीजेपी ने नहीं किया। इसके अलावा खबर अंदर से ये भी बाहर आ रही है कि अब तो जो जेडीयू के 12 सांसद हैं, उनको भी लगातार तोड़ने की डर से, चाहे कह लो लालच से, कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है। अब जितनी भी रिपोर्ट्स, खबरें बाहर आ रही हैं, अगर आप इनको सच मान लें तो नीतीश कुमार की जगह कोई भी नेता होगा, उसका नाराज होना स्वाभाविक है। और 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद जिस तरीके से उनके वोटर इंटैक्ट हैं, उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो हो ये रहा है कि जहां जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है, वहां पे जेडीयू का कोर वोटर उनको एक तरफा वोट नहीं दे रहा है। और अब जब मामला हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है तो बीजेपी सारी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से आखिरी फेज से पहले नीतीश कुमार को मना लिया जाए। लेकिन मनाने की कंडीशन बीजेपी की ओर से ये है कि सीएम का चेहरा तो वो नीतीश कुमार को अब भी नहीं बना रहे हैं। और दूसरे फेज के चुनाव में जो सीमांचल या चंपारण का क्षेत्र है, वहां पे भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। अब आपको लगेगा ठीक है, ये सब बिहार की चिंताएं हैं, इसमें नायडू बाबू क्यों कूद रहे हैं? देखिए, मकसद ये है कि नायडू बाबू भी बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, उनको भी ये चाहिए कि एनडीए के भीतर वो अपनी स्थिति को मजबूत करें। अगर ये मैसेज बाहर जाता है कि एनडीए को जोड़ने में चंद्रबाबू नायडू का एक क्रिटिकल रोल रहा, तो इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा उनको राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में लाने के लिए। और फिर नतीजे जो भी हों, 14 नवंबर के बाद ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की जो बार्गेनिंग पावर ऑलरेडी हाई है, वो और बढ़ने वाली है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को क्या होता है। क्या वोटर एनडीए के अंदर जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, नीतीश कुमार की नाराजगी चल रही है, इन सब के बावजूद एनडीए की सरकार आती है, या फिर तेजस्वी के रोजगार का मुद्दा जनता के बीच भरोसा कायम करता है? और आपको क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।